हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 4.2। लास्ट में हमने क्या देखा था कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे थे। अब इसमें क्या सीखेंगे, हम उसका सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0 where a is not equals to 0। अब ये कंडीशन बार बार क्यों दी जाती है कि a is not equals to 0? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आप ऐसे लिख दोगे 0x² + bx + c = 0। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म ही नहीं होगा ना। अगर ये टर्म ही नहीं होगा तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1। इसीलिए a 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं here x is equals to अल्फा और बीटा are the roots of the quadratic equation। x की जो वैल्यू इस कंडीशन में जो सेटिस्फाई करती हो वो वैल्यूज जो निकलती हैं वो उसका क्या होती है? सोल्यूशन होती है या रूट्स होती है किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब बोलेंगे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बात दोनों एक ही है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 3 में क्या बोला है? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दी है और बोला है इसके रूट्स ढूंढने। रूट्स का मतलब क्या है कि आपको ढूंढना क्या है? फाइनली आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, बस। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स बोला है, मतलब आपको करना क्या है? x की वैल्यू। अब x की कितनी वैल्यू निकलेंगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं इस इक्वेशन के। तो क्या होगा? 2x² - 5x + 3 = 0। कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? कैसे निकालेंगे? जीरोस। कैसे फाइंड करेंगे हम उसको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 3 = 6। साइन क्या है? प्लस। प्लस करके बीच का नंबर आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो 2 3 = 6। 6 के फैक्टर्स, यहाँ तो 6 1 होगा, यहाँ 2 3 है। दो नंबर्स को आपस में क्या करना है? प्लस करके आपको 5 लेके आना है। 6 + 1 तो 7 होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 + 3 5 हो जाएगा, इसलिए दिस इज पॉसिबल। और साइन क्या आएगा? दोनों में माइनस का साइन आएगा। सो 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2x। अंदर क्या बचेगा? x - 1। इधर से कॉमन क्या निकलेगा? -3। ये साइन साथ में ही कॉमन में ले लेते हैं, तो -3। अंदर क्या आएगा? x - 1। ठीक है, दोनों जो ब्रैकेट सेम ब्रैकेट है उसको लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देंगे। अब दोनों इक्वल्स टू 0 होंगे, तो या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा या तो ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा। तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और x - 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर करेंगे, ये -1 इधर शिफ्ट कर देंगे हमें, क्योंकि x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम -1 इधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1। x की एक वैल्यू क्या मिली? 1, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से आएगी। सो 2x - 3 इक्वल्स टू 0। -3 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू 3। 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। सो x इक्वल्स टू 3/2। सो आपकी x की कितनी वैल्यूज मिली? 2 वैल्यूज मिली। कौन सी? x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1। ये दोनों आपके क्या हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 में। एग्जांपल नंबर 4 में भी यही बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी हुई है और इसके आपको क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। कैसे करेंगे? वापस से वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 6 2 = 12। अब 12 होना चाहिए माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 4 3 = 12 होता है। 4 - 3 1। बार बार इतना कैलकुलेशन लिख के नहीं करना, अब ये सब कुछ मेंटली करना है। ठीक है, सो 4 3 = 12 और 4 - 3 1। बड़े का साइन क्या देंगे? जो बीच में नंबर है, बीच वाले नंबर के पास जो साइन है वो साइन हम बड़े नंबर को दे देंगे। सो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। 2x कॉमन निकलेगा, 3x - 2 प्लस इधर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1, फिर 3x - 2 = 0। ये 2 बार है, उसको एक बार लिख देंगे, बाकी का जो बचा हुआ उसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। सो 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। फिर इसके अंदर से x की वैल्यू ढूंढेंगे, -2 इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x = 2। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, सो x = 2/3। एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। अब आप दूसरी वैल्यू ढूंढेंगे दूसरी कंडीशन से।
सो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 2x इज इक्वल्स टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा नीचे इसके, सो x इज इक्वल्स टू -1/2, ये आपको x की दो वैल्यूज इसमें से मिल गई, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा अलग है, देखते हैं क्या करना है। फाइंड द रूट्स, इसमें फाइंड द रूट्स, इसमें भी वही चीज करना है, x की वैल्यू ढूंढनी है आपको, पर बोला क्या है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो 3 2 6 है, अब बीच में मैं 2 रूट 6 कैसे लेके आऊँ, नॉट पॉसिबल, मेरे को रूट के नंबर्स निकालने नहीं आएंगे प्लस माइनस करके। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो चीज छोड़ के मैं डायरेक्ट इसी को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये रूट 6 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ दोनों को सेम साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों नंबर के पास सेम साइन होने चाहिए, ऐड करके ये नंबर आएगा। तो 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप लोग मैम अभी भी कॉमन नहीं निकल रहा है, अभी भी कॉमन क्यों नहीं निकल रहा है, आप इसको और देखो और सिंप्लीफाई करें। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 x² माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x और प्लस √2 इंटू √2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा √3x, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा √2, √2 इधर से कॉमन निकला, इधर √3x, अंदर क्या बचेगा √3x माइनस √2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। सेम ब्रैकेट है वो यहाँ पे लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, देखो दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं, उससे हमको कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आएगा √3x माइनस √2 और दूसरा ब्रैकेट √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू 0 और इधर इक्वल्स टू 0, दोनों बार अलग अलग x की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। सो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस √2 इधर शिफ्ट करेंगे, इधर से भी इधर शिफ्ट करेंगे, तो √3x इज इक्वल्स टू √2 और √3x इज इक्वल्स टू √2, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, इधर भी सेम ऐसा ही होगा, तो x इज इक्वल्स टू √2/√3 और x इज इक्वल्स टू √2/√3, मतलब x की एक ही वैल्यू निकल रही है यहाँ पे √2/√3, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √2/3, पूरे के ऊपर रूट लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में प्रॉब्लम सम दिया हुआ है, बोला है कि आपको एक असेंबली हॉल है, ठीक है, उसमें बोला है कि उसकी जो ब्रेथ है उसको हम अगर x अज्यूम कर रहे हैं और उसकी जो लेंथ है वो 2x + 1 है, और अगर एरिया है जो उसका रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है, असेंबली हॉल है, तो उसका जो एरिया है वो दिया है 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला है कि उसकी जो डायमेंशंस है, मतलब लेंथ और ब्रेथ, इसमें आपको बोला है कि इसके दोनों डायमेंशंस ढूंढने हैं, लेंथ और ब्रेथ ढूंढने हैं, क्योंकि ये आपका जब चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग का, उसी के अंदर बोला है सेक्शन एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 4.1 में आपको वो कंडीशन दी हुई है, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उधर ही आपको कंडीशन दी है कि आपको एक असेंबली प्रेयर हॉल है, उसमें उसकी ब्रेथ x अगर हम मान लेते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स + 1 ज़्यादा है, तो हमने ये दो कंडीशंस अज्यूम करे और उसमें से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि एरिया इज इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू 300। सो आपका इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा 2x² + x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, ये 300 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आपको अभी लास्ट एक्सरसाइज में ही सिखाई है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों डायमेंशंस निकालने हैं, मतलब आपको इसका लेंथ भी निकालना है और इसकी ब्रेथ भी निकालनी है। तो पहले हम पहला काम क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 × 300 दैट इज 600, ओके। अब उसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो और माइनस करके आपको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 24 × 25 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा, और 25 में से 24 माइनस करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। बड़े का साइन प्लस है तो बड़े को प्लस साइन देंगे और छोटे को माइनस का साइन देंगे। सो व्हाट यू गेट इज
2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इधर से 2x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, इधर से 25 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा x माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों बार जो ब्रैकेट है कॉमन ब्रैकेट वो यहाँ पे लिख देंगे, जो बचा हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 होगा और 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 है, ये माइनस 12 इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल्स टू 12 मिल गया। अब दूसरी कंडीशन में देखेंगे x की वैल्यू क्या निकल रही है। इधर से अगर 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 25 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 25/2। अब देखो कोई भी डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन उसकी जो भी आप लेंथ मापोगे वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो x की ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें x की कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब x इज इक्वल्स टू 12 और हमारा x क्या है, हमने क्या है x अज्यूम किया है ब्रेथ, सो ब्रेथ आपको क्या मिल गई 12, तो उस हिसाब से लेंथ क्या होगी 2x प्लस 1, 12 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 24 प्लस 1 25, सो 25 मीटर्स आपकी लेंथ और ब्रेथ। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।